और जो आपका संदेश है एक तरह से पहुंच भी रहा है श्रोताओं तक। तो आप एक तरफ न्यायाधीश की भूमिका अदा करते हैं, दूसरी तरफ आपका ये शौक है लेखन का, तो इन दोनों में सामंजस्य किस तरह से आप बैठाते हैं? कोर्ट का काम कोर्ट में करते हैं, घर में आके उसको तनाव दूर करने के लिए लेखन है, गणेश जी के चित्र वगैरह करते हैं। अच्छा। कुछ कलाकृतियाँ बनाते हैं बांस वगैरह की, तो इसमें फिर मन लगा लेता है, तो कोर्ट का जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। यानी कि बहुत सारी प्रतिभाएं हैं आप में और समय हमारे पास लेकिन कम है। थोड़ा संक्षेप में आप बताएं कि जैसे आपने बताया कि कुछ प्रतिमाएं आप जमा करते हैं, तो कितनी प्रतिमाएं जमा की हैं, किस तरह की हैं? गणेश जी की शादी के कार्ड हैं, तो उनके कार्ड से गणेश जी काट के अच्छा। ऐसे 8,000 गणेश जी करीब इकट्ठे किए, 8 से 10,000। ऐसी जो बांस की कलाकृतियाँ होती है उसमें जो अमेजिंग आर्ट देख के गणेश जी हैं, जानवरों के वो हैं, वो देख लेते हैं। आरा मशीन वगैरह जाते हैं, जैसे वहाँ लकड़ी के पीस मिल जाते हैं, तो उनमें से देखते हैं। तो इस तरीके से वो मतलब आर्ट का काम चलता रहता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से आप जो अपने शौक है वो भी पूरा कर लेते हैं अपने काम के साथ साथ, और स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक वैलेंटाइन डे कानून है, एक माँ पे लिखी है। अच्छा, ये तो कौन सी है? वैलेंटाइन डे? एक व्यंग संग्रह जी, व्यंग संग्रह है। अच्छा। जिसमें अभी तक जितने भी व्यंग लिखे थे उनका संग्रह किया है। तो इसके अलावा आप अखबारों में या दूसरी जगह भी अपनी रचनाएं भेजते हैं, प्रकाशित प्रसारित होती है। तो अब तक कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई हैं आप? एक तो ये जो जो वार्ता है, पब्लिकेशन वगैरह से पूरे देश के पेपरों में प्रकाशित हुई, और नव भारत, नवीन दुनिया, पत्रिका, सहेली, चित्रलेखा, मतलब प्राय सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित है। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं समझते कि समाज में जो लेखन है यदि सकारात्मक ढंग से किया जाए तो एक नई दिशा दे सकता है समाज को, और हम प्रगति की जो राह है उसे बहुत सुगम बना सकते हैं? हाँ, लेखन से बहुत योगदान है। जैसे किताबें, अच्छी किताबें लोगों को सलाह देती हैं। जंगल में आप अकेले हो, एक किताब पढ़ के आप पूरी मतलब जिंदगी गुजार सकते हो किताबों के माध्यम। इसी प्रकार अच्छी शिक्षा मिलती है इनसे, लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, दिशा मिलती है, मोटिवेट होते हैं लोग। जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो यहाँ हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गीत बताएं जो हम श्रोताओं को सुनवा सकें। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिल्म कभी कभी का ये गीत है और मुकेश की आवाज़ में है। आइए सुनते हैं। आवाज़ में था और बहुत ही खूबसूरत गीत है, और बहुत अच्छे ढंग से जो इसमें शब्दों का उपयोग किया गया है वो बहुत दिल को छूने वाला है। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपका और किन क्षेत्रों में दखल है? हाँ, मतलब खेल में ज़्यादा दखल रहा। पिताजी भी स्पोर्ट्समैन थे, बॉडी बिल्डिंग में वो एमपी रिप्रेजेंट किए थे उन्होंने। अच्छा। इंडिया स्तर पे। तो उसको देखते हुए मैंने मतलब शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया। बॉडी बिल्डिंग में भी एमपी में 2nd स्थान आया था, मिडिल वेट में। उसके अलावा फुटबॉल खेलिए, JE स्तर पे फुटबॉल, स्कूल स्तर पे, और शतरंज, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, इनमें कॉलेज में भाग लिया। तो मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में आपने एक साथ काम किया है। और ये खेल जो है पढ़ाई में बहुत काम आती है। तो एकाग्रता से आती है, बिल्कुल ध्यान, मन जो है पढ़ाई में लगता है। खेल से एक चीज़ सीखने मिली, एकाग्रता इससे बहुत अच्छी बनती है। और अब तो यदि हम आजकल देखें, आजकल के ज़माने में तो खेल से बहुत दूर होते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि इंटरनेट, मोबाइल, ये सब दूसरे संसाधन आ गए हैं। अब इसके कारण उनका स्वास्थ्य भी कमज़ोर रहता है, चश्मे ज़्यादा लग रहे हैं, हेल्थ भी डाउन हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल लगता ही नहीं कि युवावस्था है उनकी, और नेट और मोबाइल में पूरी ज़िंदगी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ चलते चलते हम आपसे 2 संदेश लेना चाहेंगे। पहला संदेश तो आप हमारे श्रोताओं को ये दें एक न्यायाधीश के नाते कि एक परिवार को जोड़कर किस तरह से रखा जा सकता है। हाँ, अगर हम अपनी बहू को बेटी माने, जैसा अपनी बेटी के साथ व्यवहार करते हैं, अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो बिल्कुल परिवार सुखी रहेगा, कोई परिवार में टूटन नहीं आएगी। हम अपनी बेटी और बहू में भेद करते हैं, और जब बहू आती तो हम कहते हैं कि मैं भी सास बन जाते हैं। वो कहते हैं जब मैं बहू थी तब मैंने इतना काम किया, तो तू क्यों नहीं काम करेगी। तो वो चीज़ हम भूल जाएं। यही चीज़ हम अपनी बेटी को समझाते हैं। जब बेटी बाहर जाती तो उसके लिए हम लड़ते हैं कि तुम हमारी बेटी से इतना काम करा रहे हैं। तो मेरा यही संदेश, अगर अपनी बहू को हम बेटी मान लें तो किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं।